नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बीजेपी की समीक्षा बैठक आज। दिल्ली फतह के बावजूद चूक पर मंथन करेगी पार्टी, खामियों पर चर्चा करेगा नेतृत्व। फ्रांस के मार्सिले पहुंचे पीएम मोदी, प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। भारत के साथ मिलकर गूगल करने वाला है बड़ा काम, फ्रांस में पीएम मोदी और सुंदर पिचाई की हुई मुलाकात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बेटे विवेक के बर्थडे में शामिल हुए पीएम मोदी, जेडी और उषा चिलुकुरी ने अमूल्य गिफ्ट के लिए कहा थैंक्स। दिल्ली फतह के बाद सरकार बनाने की कवायद में जुटी बीजेपी, 16 को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर आज खनौरी में महापंचायत किसान बनाएंगे आगे का प्लान। रामलला की चौखट से फिर होगी कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन की घोषणा, मुक्ति न्यास करेगा अगुवाई। ठंड में गर्मी का हो रहा एहसास, सीजन का सबसे गर्म दिन रहा मंगलवार। माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान जारी, 15 जिलों के डीएम और 85 पीसीएस ड्यूटी में तैनात। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में बदलाव, बुमराह जायसवाल बाहर, हर्षित वरुण को मौका। ट्रंप ने इस्पात एल्यूमिनियम पर लगाया 25% टैरिफ, अब ईयू देगा जवाब, ट्रेड वॉर शुरू होने का खतरा। बांग्लादेश में दिसंबर तक आम चुनाव कराने की तैयारी, ढाका में तस्लीमा की किताबों को बनाया निशाना। पाकिस्तान में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर अत्याचार, बलूचिस्तान में 2 लोगों की गोली मारकर ली गई जान। हमास से फिर छिड़ेगी लड़ाई, नेतन्याहू बोले बंधकों को छोड़ो नहीं तो गजा में समाप्त हो जाएगा युद्ध विराम। भारत यूएस के बीच जटिल मुद्दों को जल्द समाधान पर संशय, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर बोले व्यक्तिगत रिश्ते अहम। ओपन एआई के भविष्य पर एलन मस्क की नजर, $97.4 बिलियन के ऑफर से सैम ऑल्टमैन परेशान। सीईओ फोरम में बोले पीएम मोदी, भारत में आने का सही समय, खुला है निवेश का द्वार। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, विदेशी रिश्वतखोरी कानून पर लगाई रोक, अदानी ग्रुप के शेयर उछले। लंदन में महंगा हुआ दिल्ली से प्रयागराज जाना, महाकुंभ के विमान किराए की गूंज संसद तक पहुंची। दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर, वाहनों की जब्ती और रिलीज के नियम बदले जाएंगे, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में दरार दिखाई देने लगी है। डिप्टी सीएम और शिवसेना एकनाथ शिंदे की नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और इसमें एकनाथ शिंदे को जगह नहीं दी गई है, जबकि एनसीपी चीफ और डिप्टी सीएम अजीत पवार को इसमें शामिल किया गया है। 9 सदस्यीय इस प्राधिकरण में बीजेपी और एनसीपी नेताओं को तो जगह मिली है, लेकिन शिवसेना को जगह नहीं दी गई है। शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, जिससे अधिकारियों की मदद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में ली जाती रही है। इसके बावजूद शिंदे को इस प्राधिकरण में जगह नहीं मिलने के कारण शिवसेना नेताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल शिंदे का इसे लेकर कोई बयान तो सामने नहीं आया है। पहले से ही पालक मंत्री पद को लेकर शिवसेना का बीजेपी से टकराव चल रहा है। इसी के चलते रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्री अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव चल रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी टकराव खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी की दिग्गज नेता और राज्य की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने ऐलान किया है कि उनके पिता गोपीनाथ मुंडे के समर्थकों की इतनी संख्या है कि वो अलग दल बना सकती हैं। दरअसल मुंडे अपने मंत्रालय से खुश नहीं दिख रही हैं। ऐसे में अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चिंता ये आ गई है कि वो पंकजा मुंडे की नाराजगी को दूर करे या फिर एकनाथ शिंदे को संभाले। देवेंद्र फडणवीस को राहत बस इतनी है कि उनकी सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर जरूर बढ़ते टकराव ने उनकी चिंता को बढ़ा दिया है।
आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच महाकुंभ के इस भव्य नजारे को देखने और पावन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पहुंची है। यहाँ डुबकी लगाने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज माघी अमावस्या का दिन है। करोड़ों लोग देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है और जिस तरह से स्नान हो रहा है, लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूति है उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूति महसूस की जा सकती है। और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है, सब इस गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं। और लगता है ये महाकुंभ नहीं है, लगता पूरा एक विश्व, छोटा सा लघु भारत यहाँ पूरा दिख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही दावा कर रही है कि महाकुंभ में सभी इंतजाम पटरी पर है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। लगातार अखिलेश यादव इस पर सवाल उठाते रहे हैं। भगदड़ की घटना के बाद भी प्रशासन पर सवाल उठे। अब यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए भी श्रद्धालुओं को मोटी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल महाकुंभ में लगी नावों का सरकारी रेट तय होने के बावजूद यहाँ नाविक मनमानी करते रकम वसूल रहे हैं। श्रद्धालुओं की ओर से लगातार आ रही शिकायतों के बाद कई मीडिया चैनलों ने खुद मौके पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया। कुछ ने सोशल मीडिया पर खुद ही वीडियो पोस्ट किया और इससे जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। बाकी महाकुंभ में संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को नाविकों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही इतनी भीड़, मुश्किल से कोई हिम्मत जुटाकर आस्था के मन से प्रयागराज पहुंच रहा है, फिर उसके बाद उसको नाव वाले भी टॉर्चर कर रहे हैं। अरेल घाट से नाव लेकर संगम पहुंचने का किराया वैसे तो सरकार ने 75 रुपए तय किए हैं, लेकिन कई जगह नाविक पर पर्सन 2500 की डिमांड तक कर रहे हैं और ये कहीं कहीं 5000 भी हो सकता है। और मना करने पर ये नाविक बैठाने से भी मना कर देते हैं। अब श्रद्धालु उस वक्त कहां पुलिस को ढूंढ कर लाएंगे और शिकायत करेंगे। दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर प्रशासन की तैयारी इतनी अच्छी है तो मेला प्रशासन ने नाविकों को समझाया क्यों नहीं, या फिर तो रेट तय नहीं करते। अगर किया तो इसे लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर इन नाविकों में इतनी हिम्मत आई कैसे? अरेल जैसी स्थिति ही गऊ घाट, इमली घाट, सरस्वती घाट और किला घाट समेत दूसरे सभी घाटों पर है। सरस्वती घाट से जाकर संगम में स्नान करने वाले लोग खुद बता रहे हैं कि कुछ से पर पर्सन 1000 रुपए लिया जा रहा है तो कुछ से कुछ और। महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने मेला शुरू होने से पहले ही सभी घाटों से संगम का किराया तय कर दिया था। इसमें सबसे ज्यादा किराया बलुआ घाट से रखा गया था, ये भी महज 150 रुपए है। इसी प्रकार गऊ घाट से संगम का किराया 120 रुपया, इमली घाट, मिंटो पार्क और मनकामेश्वर से संगम का किराया 115 रुपया तय किया गया है। इसी तरह किला घाट से 90, अरेल घाट से 75 और सोमेश्वर घाट से 60 रुपए किराया तय है। बावजूद इसके यहाँ सभी घाटों पर लगे नाविक मनमाने तौर पर किराया वसूल रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। दिल्ली की एक अदालत ने बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जानबूझकर कुछ अहम तथ्यों को छिपा रही है। कोर्ट ने सीबीआई के व्यवहार को अड़ियल बताया। 2435 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस की जांच कर रही सीबीआई को जमकर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा रही है, जो कि अवज्ञा और अड़ियलपन है। इतना ही नहीं, जांच भी ठीक से नहीं की गई है। इसमें घोर लापरवाही दिख रही है। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए।
विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और उसके पूर्व प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक औद्योगिक वित्त शाखा मुंबई के साथ 2435 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई को फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के पास अदालत से छिपाने के लिए कुछ सामग्री है जिस पर वे गोपनीयता का पर्दा डालना चाहते हैं। जांच एजेंसी सच्चाई सामने नहीं आने देना चाह रही है। 3 फरवरी को पारित आदेश में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सीबीआई क्राइम फाइलों को उसके अवलोकन के लिए पेश करने में विफल रही है। आदेश पारित करने के बाद सीबीआई के पास इसकी जांच करने और यदि वे चाहें तो इसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने आगे कहा, ऐसा करने से यह प्रतीत होता है कि जांच एजेंसी अदालत के आदेश की परवाह नहीं करती है, जो गंभीर चिंता का विषय है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना के भी विपरीत है, जो निष्पक्ष जांच और सुनवाई सुनिश्चित करता है। अदालत ने सीबीआई प्रमुख को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिकारी 21 फरवरी तक बिना चूक के रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि मुख्य और पूरक आरोप पत्र को पहली नजर में पढ़ने पर पता चलता है कि जांच ठीक से नहीं की गई थी, बल्कि अनावश्यक और लापरवाही से की गई थी। जांच पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की जाती है, फिर उसको यह देखने का पूरा अधिकार है कि एफआईआर दर्ज होने से लेकर आरोप पत्र के समापन तक क्या हुआ था। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा कि आरोपित संस्थाओं द्वारा संबंधित पक्षों को भारी मात्रा में बैंक लोन दिया गया, जिसके लिए खाता बही में समायोजन प्रविष्टियां की गई, जहां से पता चलता है कि आरोपियों ने अन्य बैंक से प्राप्त लोन सुविधाओं का खुलासा किए बिना प्रतिभूतियों के बदले लोन दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई ने 2435 करोड़ रुपए की राशि में 12.81% का जोखिम उठाया है। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मतदान खत्म होने के बाद भी ईवीएम का डेटा सेफ रखा जाए, इसको डिलीट नहीं किया जाए। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कैसे रखा जाता है, इसका पूरा प्रोसेस बताए। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम की बर्न्ड मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की बात कही। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला भी दिया गया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र के जरिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया था। साथ ही वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी ठुकरा दिया था। लेकिन कोर्ट ने बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए चुनाव नतीजे घोषित होने के 1 सप्ताह के अंदर ईवीएम के बर्न्ड मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी। 26 मार्च 2024 को दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के 1 सप्ताह के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग उठा सकता है। ऐसे में इंजीनियरों की टीम किसी 5 माइक्रो कंट्रोलर की बर्न्ड मेमोरी की जांच करेगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को खुद उठाना होगा। अगर गड़बड़ी साबित हुई तो उम्मीदवार को पैसा वापस मिल जाएगा। अब एडीआर की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी में ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स का ही निर्देश है। आयोग ने अब तक बर्न्ड मेमोरी की जांच को लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो ईवीएम के चारों हिस्सों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करें।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।